तो स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं फ्रांज काफ्का की बुक द मेटामॉर्फोसिस, जिसमें हम जानेंगे कि एक इंसान एलियनेशन को कैसे अडॉप्ट कर लेता है। क्या एक इंसान सिर्फ अपने काम से जाना जाता है, अपनी जॉब से जाना जाता है? उसकी क्या कोई वैल्यू नहीं है बिना उसके काम के? जब तुम ज़िंदगी में कुछ नहीं कर रहे होते तो लोग तुम्हें छोड़ के चले जाते हैं। आज हम वही जानने वाले हैं। तो ये कहानी स्टार्ट होती है ग्रेगोर सैम्सा से, जो एक ट्रैवलिंग सेल्समैन है। इनकी कहानी में उसकी लाइफ बड़ी बोरिंग है, ग्रेगोर हमारे सैमसा भैया की। और वो सुबह उठ के देखता है कि यार मैं तो वर्मिन में बदल चुका हूँ। वर्मिन एक कीड़ा होता है, कॉकरोच जैसा जो दिखता है, कॉकरोच ही होता है वो, ठीक है, कॉकरोच जैसा दिखता है जो। तो ये साउंड करता है ऐसा, थोड़ा फेक साउंड कर रहा है, फिक्शनल थोड़ा साउंड कर रहा है। फिक्शनल कहानी है पर इसको रियलिटी रियल वर्ल्ड से जोड़ा गया है। फिक्शनल कहानी है ये। तो हमारे ग्रेगोर भैया, सैमसा भैया हमारे बन चुके थे, कीड़े में बदल चुके थे। सुबह उठ के देखते हैं, उसने देखा यार चलो ठीक है, मैं तो वो कीड़ा बन चुका हूँ, पर मैं लेट हो रहा हूँ अपने ऑफिस के लिए। मेरा बॉस मेरे पे गुस्सा करेगा, मेरे को बोलेगा, गाली वाली देगा, साढ़े तू लेट हो गया, ये है वो है। तो हमारे राइटर भैया ने हमें इधर एक चीज़ बताने की कोशिश की है। आपका एक ब्रूटल पॉइंट बताते हैं। हम अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कंडीशन है, हमारी ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए, कुछ भी बुरा हो जाए, यार हमें अपना काम देखना है। यार वो बुरा मान जाएगा, यार मेरा बॉस बुरा मान जाएगा, उसे उसे बुरा नहीं लगना चाहिए। हम ये सब करते हैं। हम अपनी वैलिडेशन की जगह हम दूसरों की वैलिडेशन के पीछे भागते हैं। क्या सही है? क्या आज के टाइम में ऐसा ही होता है? आप में से 90% लोग होगा, आप में से 90% लोग ऐसे होंगे जो इन सब चीज़ों वैलिडेशन के पीछे भागते हैं। तो ग्रेग और सैमसा की जो पूरी फैमिली थी, वो उन पे डिपेंडेंट थी, क्योंकि वो अकेला ही घर में जो कमाता था, जो भी उसका घर में पैसा आता था वही कर्जा वर्जा वही करता था घर का। हमारे सैमसा भैया सब उसके ऊपर डिपेंडेंट थे। लेकिन जैसे ही उसका उसका बॉस घर पे आ जाता है, यार लेट कैसे हो गया ये, यार लेट नहीं होना चाहिए था, क्यों लेट हो गया ये? तो उसका बॉस घर पे आ गया। ग्रेगोर के इंसेक्ट की फॉर्म में देख के उसे एलियन की तरह ट्रीट करता है। यार ये तो एलियन है यार, इससे दूर छी, यार क्या बना दिया, ये क्या है, ये छी, मतलब ऐसे करता है। उसका फादर थोड़ा गुस्से वाला होता है, ग्रेगोर भैया का उस फादर और उनका जो रिलेशन है ग्रेगोर का अच्छा नहीं है। थोड़े वैसे ही है उनके पेरेंट, उनके फादर थोड़े ऐसे है, थोड़े स्ट्रिक्ट पेरेंट है उनके फादर जी। यहाँ पे थीम्स क्या है? थीम्स को जानने से पहले हम ये जानें कि इनके जो फादर है वो थोड़े गुस्से वाले हैं, ठीक है। और इनको बोलते हैं बेटा तू कमाने जा, तू कीड़ा तो बन गया है, तू कमाने जा, तू कमाएगा नहीं तो यहाँ नहीं रहेगा। उसका जो बाप है वो बड़ा बेकार है, बेटा तू कमाने जा, तू कीड़ा बन चुका है, तू कमाने जा। उसका बॉस भी उसे एलियन की तरह ट्रीट कर रहा है। तो यहाँ पे थीम्स देखते हैं, वर्क वर्सेस ह्यूमैनिटी। हमारी आइडेंटिटी सिर्फ हमारी जॉब से ली गई है। अब ये दुनिया इन्होंने पहले बहुत पहले की लिखी हुई बुक है, और जो आज तक वैलिड है, आज तक इसके ऊपर बात होती है। आज के जो जैन जी है हमारे, वो इन्हें क्यों इतना लाइक करते हैं, क्यों इन्हें इतना सपोर्ट करते हैं इनके जाने के बाद भी? क्योंकि इन्होंने रियल वर्ल्ड, इन्होंने फिक्शनल कहानी को रियल वर्ल्ड से जोड़ा है, जो आज बहुत कॉमन हो चुकी है। इनकी कहानी जो है मेटामॉर्फोसिस बहुत कॉमन हो चुकी है। आज लोग अकेला रहने को कूल कहते हैं कि मैं कूल हूँ, मैं अकेला, मैं इंट्रोवर्ट हूँ। अकेला रहना ठीक है, पर जब वो ज़्यादा हो जाता है ना, तुम्हारा ब्रेन तुम्हें ही खाने लग जाता है। ये चीज़ थोड़ी साइंटिफिक हो गई है, इसको बाद में देखेंगे। एलियनेशन, घर में हो, घर में होकर भी अपने ही लोग तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करते। ये तो डार्क रियलिटी है यार इस दुनिया की। तुम घर में खाली बैठे हो, तुम कुछ नहीं कर रहे, तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो, और तुम्हारे घर वाले बोलते बेटा तू फालतू है, तू गलत पैदा हो गया है।
तेरे को यहाँ नहीं होना चाहिए, तो गलत पैदा हुआ है। बहुत लोग रिलेट कर रहे होंगे इस चीज़ से। तो चैप्टर 2 में इन बात की गई है कि ग्रेगोर अपने नए इंसेक्ट बॉडी में एडजस्ट कर लेता है। अब उसे नॉर्मल महसूस होने लगता है कि चलो यार, अब जो है वो है, इंसेक्ट बन चुका हूँ तो बन गया हूँ। और जो उसकी बहन है, वो उसकी केयर टेकर बन जाती है। उसका खाना उसे ला के देती है उसके रूम में। उसके रूम से उसका फर्नीचर हटा देती ताकि वो अच्छे से चल सके, इधर उधर दीवार पे चढ़ सके, क्रोल कर सके इधर से उधर, तो ताकि वो कंफर्टेबल हो जाए। पर टाइम टू टाइम, डे बाय डे, वो थक चुकी होती है। उसकी बहन भी उससे बोर हो चुकी होती है, यार इसे हटाओ यार, कौन है ये, क्या पाल लिया हमने। तो और इसकी पूरी फैमिली अब हमारे ग्रेगोर भैया की फैमिली खुद अब स्ट्रॉन्ग बन रही है। अब वो खुद पैसा कमाने जाते हैं। इसकी जो मम्मी है ग्रेगोर भैया की, वो सिलाई का काम करती है। इसका बाप अपनी जॉब करता है। और इसकी बहन एक शॉप पे काम करती है। मतलब इसकी एब्सेंस में अब उसकी फैमिली स्ट्रॉन्ग बन रही है। और इसमें आयरनी ये है कि अब ग्रेगोर इनके ऊपर बर्डन बन चुका है। इनके ऊपर धरती का बोझ, जिसे हम कहते हैं यार ये बंदा क्यों है धरती का बोझ, वो बन चुका है। यहाँ एक सिंबलिक मोमेंट है जब उनकी फैमिली, ग्रेगोर भैया की फैमिली का रूम का जो फर्नीचर है जब वो हटाते हैं, ग्रेगोर रेसिस्ट करता है कि यार मेरा ये जो फर्नीचर है उसे मत हटाओ। यार ये तुम्हारी लास्ट निशानी है, तुम मेरे से दूर हो रहे हो, इसे प्लीज़ मेरे से दूर मत करो। मैं चाहता हूँ कि इस सोफ़े को तुम यहीं रहने दो, इस पेंटिंग को तुम यहीं रहने दो, इस एक आध पेंटिंग को तुम यहीं रहने दो। वो चाह रहा था कि ऐसा हो, पर यहाँ पे बैड जो भी डेस्क है उसको यहीं रहने दो, उन्होंने कहा। और यहाँ पे आइडेंटिटी छीनने का प्रोसेस दिखाते हैं कि आइडेंटिटी कैसे तुमसे छीनी जाती है। धीरे धीरे लोग तुमसे कैसे तुम्हारी चीज़ों को दूर करते हैं। लोग तुम्हें कैसे, तुम्हारे ही सपोर्ट तुम्हें दिखा के कैसे तुम्हें पागल बनाते हैं। कोई बैड वर्ड यूज़ नहीं करूँगा इधर, नॉर्मल अपने पागल बनाते हैं। यहाँ पे थीम्स देख लेते हैं ज़रा क्या है। डिपेंडेंसी वर्सेस रिजेक्शन। तुम तब तक वैल्यूएबल हो जब तक तुम काम के हो। ये तो मैं बचपन से सिखाया गया है यार, बताओ, बचपन से सिखाया गया है। तुम जब तक अच्छे मार्क्स लेके आओगे तुमसे प्यार किया जाएगा। तुम जैसे ही अच्छे मार्क्स नहीं लेके आ रहे पेपर में, ख़त्म। तुम्हें लोग एलियन की तरह देखने लग जाते हैं। ये देखिए, मैं इस चीज़ को रिलेट कर रहा हूँ क्योंकि मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं था अपने टाइम में। मैं अब अच्छा हो चुका हूँ, उस टाइम मैं नहीं था। मैंने ये महसूस किया है। लोग बहुत, छोड़ो, लॉस ऑफ आइडेंटिटी इसमें बात की गई है। लॉस ऑफ आइडेंटिटी मतलब इंसान जो है इंसेक्ट बन गया है। जो फिजिकली इंसेक्ट बना पर साइकोलॉजिकली नहीं बना, पर अब उसे साइकोलॉजिकली भी बनाया जा रहा है। एक इंसेक्ट, उसे मजबूर किया जा रहा है कि तू इंसेक्ट है, तू इंसान नहीं है, तू इंसान की तरह नहीं रह सकता, तू हमसे अलग है बेटा, ऐसा। तो चैप्टर 3। अब आता है लास्ट चैप्टर, द डेथ। इसमें हमारे ग्रेगोर जो हमारे बीटल है उनकी डेथ हो जाती है। इस चैप्टर में उनकी डेथ हो जाती है। और डेथ कैसे होती है मैं आपको बताता हूँ। एक बार इनके घर पे मेहमान आए हुए थे। मेहमान आए जिसमें इन्हों को टीनेंट्स बोला गया है। टीनेंट्स आए इनके घर पे। फिर इसके बाप ने और इसकी माँ ने इसको बोला था कि भाई तू घर में रहियो, अपने रूम में रहियो, बाहर मत आइयो, यहाँ टीनेंट्स आ रखे हैं, हमारे मेहमान आ रखे हैं, थोड़ा संभल के, ठीक है। और इसकी जो बहन है, ग्रेगोर भैया की जो बहन है, वो वायलिन बहुत अच्छा बजाती है। और हमारे ग्रेगोर भैया को उनका वायलिन बहुत सुनना बहुत पसंद था। तब वो वायलिन बजा रही थी अपने टीनेंट्स मेहमान के सामने।
तब वो सोचा यार कोई थोड़ा सा कनेक्शन बन जाएगा यार, थोड़ा कनेक्शन बन जाएगा, थोड़ा बाहर चले जाता हूँ। पर जब वो बाहर गया तब उसको एक एलियन की नज़र से देखा गया, और उसे वो जो टीनेंट थे वो कह रहे यार क्या तुमने मॉन्स्टर पाला हुआ है घर में अपने। उसके पेरेंट्स वो कह रहे यार अब तो छुटकारा चाहिए हमें। उसकी उसकी बहन जो उसके लिए खाना लाती थी, उसकी केयर टेकर थी, उसको कह रही यार हमें ना ये पालना नहीं है अब, इससे हमें छुटकारा चाहिए, ये तो बहुत परेशान करता है आज के टाइम में हमें। सबसे ब्रूटल जो मूवमेंट है ना इसमें यही है। जो पहले उसकी बहन ग्रेटे उसकी केयर टेकर थी, अब वो उसकी एक दुश्मन टाइप बन चुकी है। वो चाहती है कि यार ये दूर चली जाए मेरे से यार, मेरे को नहीं रहना इसके साथ। ये तो बड़ा ही बेकार होता जा रहा है दिन पे दिन। अब हमें इससे छुटकारा चाहिए। वो अपने फैमिली से बोलते हैं कि हमें अब छुटकारा चाहिए इससे। अब हमें इससे छुटकारा चाहिए। तो भाई फिर वो अपने रूम में चला जाता है। हमारे ग्रेगोर भैया जो है हमारे अपने रूम में चले जाते हैं। रूम के जाने के बाद कुछ दिन बाद ग्रेगोर भैया की मौत हो जाती है। और जैसी ही हमारे ग्रेगोर भैया की मौत होती है, उसकी पूरी फैमिली एक पिकनिक का प्लान करती है कि चलो पिकनिक मनाते हैं ना। अब तो हम आज़ाद हो चुके हैं। अब तो वो जो इनके ऊपर बोझ बना हुआ था वो तो ख़त्म है। अब चलो पिकनिक करते हैं ना, चलो घूमने चलते हैं यार। नेक्स्ट मॉर्निंग पिकनिक का प्लान करा इन्होंने। मतलब एक इंसान, या ये कह लो कि एक बीटल के जाने के बाद ये दुनिया वैसी ही चलती रहेगी जैसे पहले चलती थी। किसी को घंटा फ़र्क नहीं पड़ रहा। इसमें ऐसी बात की गई है। चलो अब थोड़े से हम अपना ना सिंबल्स सिंबल्स जान लेते हैं कि क्या है, देखते हैं थोड़ा सिंबल्स, और थोड़ा यहाँ पे आइडेंटिटी और एनालाइज करते हैं कि क्या इसमें बात की गई है। थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। बीटल, इंसेक्ट, ग्रेगोर का ट्रांसफॉर्मेशन एक मेटाफर है। मेटाफर फिक्शनल फिक्शनल है, यूजलेसनेस का। कि जब तक तुम अपनी फैमिली या सोसाइटी के लिए प्रोडक्टिव नहीं होते, तुम्हारी इज्जत ही नहीं होती। तुम अपने उस दोस्त को याद करो ना यार एक बार, जो अनएम्प्लॉयड है, कमाने की उम्र में घर बैठा है। सोच के देखो, क्या उससे लोग अच्छे से बात करते हैं? उससे अगर लोग अच्छे से बात कर रहे हैं ना, समझ लो ज़्यादा दिन उससे बात नहीं करेंगे। ना उस पे पैसा है, वो अपने बाप के पैसों पे उछले। जब तक उसका बाप है ना, वो कुछ नहीं है फिर वो। जब तक उसका बाप है वो पैसा कमाएगा, उछालेगा पैसा, अपने बाप के पैसे पे उछलेगा। समझ लो, बीटल इंसेक्ट इसमें बात की गई है। लॉक्ड रूम, ग्रेगोर अपने कमरे में बंद रहता है, जो आइसोलेशन और एलियनेशन का एक सिंबलिक सिंबलाइज करता है कि यार कमरे में ही रहना है। यार इस दुनिया ने तो मेरे को रिजेक्ट कर ही दिया है, तो अब हम कमरे में ही रहते हैं ना, अब हम अकेले रहेंगे। एलियनेशन। अगर तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हुआ है यार, कमेंट करो एक बार, देखते हैं। और हम कोई कोर्स वोर्स अभी बेच रहे नहीं है हम, समझ रहे हो यार, सब कुछ फ्री है आप लोगों के लिए। और फ्रेंड्स काफका की तो बुकें तो हम बताते रहते हैं। फूड, इसमें फूड को एक सिंबल इसमें दिया गया है। जब वो इंसान था तो फैमिली उसकी ज़रूरत थी। जब वो इंसान था तो फैमिली उसकी ज़रूरत थी। जब वो इंसेक्ट बन गया तो उसे खाना भी वेस्ट लगने लगा। वो यार उसे वो खाना पसंद ही नहीं था। वैसे मैं बताऊँ कहानी में, मैंने अपनी इसमें वीडियो में बोला नहीं, पर उसे खाना वो पसंद नहीं था। वो जो खाना उसे लाती थी, उसे सड़ा हुआ खाना पसंद था। ये डायरेक्ट सेमेटरी और एक्सप्लोइटेशन, ये डायरेक्ट एक्सप्लोनेशन और डिस्कार्ड कल्चर पे है कि मैं अलग हो चुका हूँ अब इन लोगों से। डिस्कार्ड कर दिया फैमिली ने, अब अलग हो जाते थोड़ा सा। एंड में जो हमारा वोइलिन सीन है, आर्ट और ब्यूटी के थ्रू कनेक्ट करने की कोशिश की गई थी, जो अल्टीमेटली फेल हो जाती है। अल्टीमेटली फेल हो गई कि आर्ट और ब्यूटी एक हद तक ही सही लगती है। उसमें जब कोई रुकावट करने वाला आ जाता है ना,
बेकार लगती है। वैसे ये वॉयलिन वाला जो सीन है वो थोड़ा ठीक नहीं है। तो कंक्लूजन पे आते हैं हम अपने। फ्रांज काफका की जो मेटामॉर्फोसिस बुक है उससे हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। तुम्हारी वैल्यू तब तक ही है जब तक तुम जीवन में कुछ कर रहे हो, तुम ज़िंदगी में पैसा कमा रहे हो, कुछ प्रोडक्टिव कर रहे हो इस सोसाइटी के लिए, अपने घर के लिए, अपने समाज के लिए। और जिस दिन तुमने छोड़ दिया करना, समझ लो भाई तुम तो ख़त्म हो। तुम्हें ये दुनिया एक कुत्ते से भी नीचे समझेगी, समझ रहे हो। हमारे देश में यही तो है, गरीब गरीब होता जाता है, अमीर अमीर होता जाता है। वैसे वाली बात जो है ना अलग अलग वीडियो में होनी चाहिए। फ्रांज काफका की जो बुक है बढ़िया अच्छी है, थोड़ी हॉरर टाइप है, थोड़ी सी डरावनी है, क्योंकि इंसेक्ट बन गया है। अब आप खुद सोचो यार, तुम में से कोई इंसेक्ट बन जाए कल, भगवान करे ऐसा ना हो, पर जो उसके बाद जो इफ़ेक्ट होगा ना, जो उसके बाद जो फैमिली का रिएक्शन होगा वो बड़ा डेंजरस होगा यार तुम्हारे लिए। तुम्हारे इंडियंस जो है वो इतना फ़िलोसफी नहीं पढ़ते। इंडिया में फ़िलोसफी इतनी पढ़ता ही नहीं कोई, सब उसमें लगे हुए हैं, समझ रहे हो ना। सब गैंगस्टर बन रहे हैं। चलो खत्म है, ठीक है, वीडियो खत्म है। चलो, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मेरी बात सुनो सुनो, एक मिनट, वीडियो लाइक कर देना, क्योंकि वीडियो बनाने में मेहनत लगती है यार, पता है वीडियो बनाते बनाते लाइट चली गई थी। चलो, जय हिंद, जय भारत।